हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग कुमार चौहान। वेलकम टू माय चैनल धीरज कंसेप्ट। आज का जो लेक्चर है कार्बन था उसका ये आपके लिए क्लास 10th 11th 12th सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन इसका जो बेसिक है क्लास 10th में है, परंतु जो 11th है और ओवरऑल 12th में भी इनको जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन है तथा उसके यौगिक पूरे केमिस्ट्री में इसका यूज है। इसीलिए इसके जो फॉर्मूले हैं, या तो बोल सकते हैं जो कार्बन है, कार्बन से रिलेटेड जितने भी यौगिक हैं उनका फॉर्मूला बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं इनका जो भी स्ट्रक्चर या इनके नामांकन। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अब चलिए इसके बाद कि आपको समझना है कि कार्बन, मान लीजिए एक कार्बन है, तो फर्स्ट टॉपिक आपको जानना है कि एक कार्बन और दूसरा कार्बन, एक कार्बन और दूसरा कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड या तो आप समझ सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड हो, लेकिन अभी इतना आपको जानना नहीं है। वो पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि सिग्मा बॉन्ड होता क्या है और पाई बॉन्ड होता क्या है। लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ जानना है कि जब कार्बन और दूसरे कार्बन आपस में आबंध बना रहे हैं तो उस समय पहला बॉन्ड या बोल सकते हैं सिंगल बॉन्ड हो, तब उस समय उसका नाम क्या होता है। दूसरा बार, जब एक कार्बन और दूसरा कार्बन आपस में जब बॉन्ड बनाता है, कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, कार्बन दूसरे एटम से नहीं, दूसरे एलिमेंट से नहीं, मात्र वही कार्बन से। जब एक कार्बन दूसरा कार्बन से बॉन्ड बना रहा है वो डबल बॉन्ड, तब उस समय उसका नाम क्या होगा। जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, कौन बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहला सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, उस समय उसका नाम क्या होता है? एल्केन। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसका नाम होता है एल्कीन। आखिरी पॉइंट, जो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो उसका नाम होता है एल्काइन। तो जो इसके अंत में क्या है? एल्क प्लस एन। तो ये मेरा सफिक्स होता है। सफिक्स होता क्या है? सबसे पहले इसको बोलते हैं अनुलग्न। अनुलग्न। अनु का मतलब होता है बाद में, लग्न का मतलब लगने वाला। तो अनुलग्न का मतलब हुआ कि बाद में लगने वाला। मतलब किसी भी कोई भी कंपाउंड है उसका जब हम नोमेनक्लेचर करें, जब उसका फॉर्मूला लिखने के बाद उसका पूरा नामांकन करें, तो जो ये लगेगा, जो सफिक्स होता है, अनुलग्न होता है, किसी भी कंपाउंड के बाद में लगता है। एक बात, इस बात को अब दिमाग में या खोपड़ी में जैसे भी याद करना है, इस बात को याद कर लीजिए। जो अनुलग्न होता है वो बाद में लगने वाला होता है। तो एल्केन, तो एल्केन में क्या है? अंत में एल्क प्लस एन। तो इसका अनुलग्न क्या है? एन। इसका एन। इसका क्या है? एल्किन का इन। क्यों? क्योंकि एल्क प्लस इन, एल्कीन। तो इसका अंत में क्या था? इन। तो इसका अनुलग्न इन है। और ये क्या है? एल्क प्लस आइन। तो आइन है, तो आइन ही है इसका अनुलग्न। तो जब भी हम कार्बन का नोमेनक्लेचर बोल सकते हैं या नामांकन बोल सकते हैं, जब भी यूज होगा तो मेरे को ये जो तीनों है, जब भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा एल्केन आएगा। लेकिन नाम उसका नामांकन करते समय कौन सा यूज होगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में एन। जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो उसका होगा इन, और जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। एन इन आइन। ये बात समझ चुके। तो इसके बाद आपको समझना है कि कार्बन की संख्या, मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड में आपको सबसे पहले समझना
पड़ेगा कि मान लीजिए नोमिनेचर कर सकते हैं या नामांकन कर रहे हैं या उस समय फार्मूला समय, तो आपको ये समझना होगा उसमें कार्बन की संख्या कितना है। कार्बन की संख्या पता कर लेंगे, कार्बन की संख्या। तो एक कार्बन का क्या कहते हैं, 2 कार्बन का इसका नाम क्या है, 3 कार्बन का। तो जब देखिए एक कार्बन की संख्या के नाम कार्बन की संख्या है उसके नाम। तो एक कार्बन हो मतलब C1, तो इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन का नाम मेथ, 2 कार्बन का एथ, 3 कार्बन का प्रोप, 4 कार्बन का ब्यूट, आधा ब्यूट, 5 कार्बन का पेंट, 6 कार्बन का हेक्स, 7 कार्बन का हेप्ट, 8 कार्बन का ऑक्ट, 9 कार्बन का नॉन, 10 कार्बन का डेक। तो कार्बन की संख्या है किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में, जब आपको पता हो जाएगा कि कार्बन की संख्या कितना है, उस समय आपको पता होना चाहिए कि एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मैथ, एक कार्बन को मैथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेक। तो ये याद होना चाहिए कि कार्बन की संख्या जब कितनी रहे तो उसका नाम क्या होता है। तो इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। एक बार फिर से, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मतलब कार्बन की संख्या हो गया, उसके आधार पर इसका नाम हो गया। तो यहां तक आप जान गए। इसके बाद आपको फॉर्मूला पता चलना चाहिए कि जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, मान लीजिए कार्बन है, ये कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो, उसमें तो एल्केन का ग्रुप का है। इतना तो जान गए कि जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो एल्केन है, लेकिन इसका अनुलग्न क्या लगेगा, एन। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तो नाम जान गए। मान लीजिए कार्बन 1 से 10 तक जितने भी कार्बन की संख्या उसका नाम जान गए, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो एल्केन है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन हुआ, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है एल्किन, तब उसका फॉर्मूला क्या होगा। जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तब उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो उसका फॉर्मूला होगा CnH2n+2। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मूला CnH2n+2। ऐसे फॉर्मूला से आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या लिखा है। n क्या है, यहाँ कार्बन की संख्या, ये n जो है, n क्या है, कार्बन की संख्या। तो इसमें फॉर्मूला यदि आपको याद नहीं होता है तो एक ट्रिक है। मान लीजिए कार्बन की संख्या आप लेते हैं, उससे हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा। मान लीजिए हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा कार्बन के, जितना कार्बन लिए उससे हाइड्रोजन दुगना से 2 अधिक, कितना, दोगुना से 2 अधिक। मान लीजिए कार्बन का संख्या 1 लिए तो 1 का दोगुना कितना होगा, 1 का दोगुना 2 होगा, दोगुना से 2 अधिक, मतलब जो 2 गुना किए, मतलब 1 था उसका 2 गुना किए तो 2 आया, यानी 2 आया, उसमें 2 जोड़ दिए तो कितना आया, 2 + 2 यानी 4। तो आपको यही समझना है कि जो दुगुना 2 गुना +2 मैंने 2 गुना से 2 अधिक। तो एल्केन का कोई भी मेरा यौगिक आ गया तो उसका फॉर्मूला लिखना है कि आप, कोई बोल देगा कि एल्केन ग्रुप के है, आपको बताइए कि कार्बन 6 है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन 6 है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान है जानने के लिए। आपको फॉर्मूला क्या था एल्केन का, CnH2n+2। क्या, CnH2n+2, मतलब n जितना भी n का मतलब यहाँ का कार्बन की संख्या, जितना भी हम कार्बन की संख्या ले हैं तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, उससे दोगुना, मतलब 2 गुना से 2 अधिक। मतलब कार्बन की संख्या यदि 4 लिए तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, पहले 2 गुना करेंगे उसमें, मतलब 2 से गुना करेंगे +2। तो बारी बारी लेते हैं। तो एक कार्बन से हम लेते हैं,
पहला एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। एक कार्बन को मेथ बोलते हैं। और समझना है, हम एल्केन की बात कर रहे हैं, तो एल्केन में अनुलग्न क्या होता है? एल्केन। अभी बताए थे एल्केन में क्या होता है? एन। इसके अनुलग्न क्या होगा एल्केन का? देखिए एल्केन है यहाँ, इसका अनुलग्न क्या होगा? एन। तो मेथ है मतलब कार्बन की संख्या एक है और एल्केन ग्रुप का है, तो इसका अनुलग्न क्या लगेगा? एन। तो मेथ और एन मतलब मेथेन। मेथेन बोले या इसको मीथेन भी बोलते हैं, इसका और एक नाम है मीथेन। इसको मेथेन बोल सकते हैं या तो मीथेन। तो मीथेन यानी मेथ। तो मेथ में कार्बन की संख्या कितना होता है? देखिए मेथ में कार्बन की संख्या एक, कार्बन की संख्या एक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा? तो क्या बताया? तो हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना, मतलब 2 से गुना करके उसमें 2 जोड़ देंगे। यदि एक है यहाँ, कितना है? एक है। कितना है? एक है। यदि एक है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा? उसमें 2 से गुना करेंगे +2। तो एक का गुना 2 से किया तो 2 हुआ, और 2 में 2 जोड़े तो 4 हुआ। मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितना? 4। C1H4। तो मतलब इसको लिख सकते हैं CH4। क्यों? C1 को संक्षिप्त कर सकते हैं कि 1 दिखाए चाहे नहीं दिखाए, 1 वो पता नहीं, लेकिन 1 को संक्षिप्त करके 1 लिखा नहीं जाता है, क्योंकि ऐसे ही पता चल रहा है कुछ नहीं तो 1 है। यदि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन H है तो केवल H लिखा है, मतलब वहाँ 1 है। हाइड्रोजन की संख्या 1 है, लेकिन जब 2 हो या 3 हो तो वहाँ दिखाना जरूरी है, क्योंकि वो पता नहीं चलेगा ना वहाँ। तो यहाँ समझ गए कि CH4 हुआ। क्यों? क्योंकि मेथ N था तो मेथेन था, तो मेथ का पता चल गया कि कार्बन की संख्या 1 है। अगला चलते हैं, दूसरा क्या है? एथ। बारी बारी बनाते हैं। तो एथ है तो एथेन। इधर लिख लेते हैं इसको एथेन। तो एथ कार्बन की संख्या कितना? 2। तो कार्बन की संख्या पहले लिखेंगे 2। कार्बन की संख्या 2। कार्बन की संख्या 2। तो हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा? अभी यही बताया आपको, जितना कार्बन की संख्या है उसमें 2 गुना करना है और 2 जोड़ देना है। मान लीजिए कार्बन की संख्या ये 2 है, पहले से 2 लिखे हैं, उसमें 2 गुना किए प्लस 2 जोड़ दिए, तो 2 दूना 4 प्लस 2 6। कितना हुआ? C2H6। C2H6। जब कार्बन की संख्या 3 हो, जैसे प्रोप, कार्बन की संख्या 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। और एल्केन में पढ़ रहे हैं तो इसका अनुलग्न होता क्या है? N। तो क्या लग जाएगा? N मतलब प्रोपेन। तो कार्बन की संख्या आपको C3 हो गया। देख लीजिए ये एल्केन ग्रुप का है, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला बनाया जा रहा है बारी बारी से। कार्बन की संख्या 1 से लेकर उसका 10 तक बताते हैं कि उसका फॉर्मूला बनेगा कैसे। ये बहुत ही ईजी है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला है कि CnH2n+2, तो उस आधार पर बना रहे हैं। और तो एल्केन है तो उसका अनुलग्न क्या होगा? N होगा, क्योंकि अंत में है तो अनुलग्न हो गया, मतलब बाद में लगने वाला है। तो मान लीजिए पहला लिए मेथ, कार्बन की संख्या मेथ से जोड़ते हैं, मतलब मेथ से लिए, तो मेथ से लिए तो उसका अनुलग्न यदि एल्केन ग्रुप का है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो मेथ पर क्या आ जाएगा? N लग जाएगा, मतलब मेथेन। तो C1H4। C1H4 क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा? इससे दोगुना से 2 अधिक, मतलब जो भी यहाँ है उसमें 2 गुना कीजिए। कार्बन की जितने भी संख्या है उसमें 2 से गुना कीजिए +2। तो यहाँ 1 था, उसमें 2 गुना किया +2, मतलब 1 × 2 मतलब 2 + 2 यानी 4। तब देखिए यहाँ प्रोपेन है, मतलब कार्बन की संख्या 3, तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा? तो वही तो बोलो, जो भी है उसमें 2 गुना कीजिए, पहले 2 गुना किए +2 जोड़ दीजिए,
तो कितना हुआ 3 इंटू 2 मतलब 3 दूना 6 और प्लस 2 कितना हुआ 8, 3 दूना 6 प्लस 2 8 H8। मतलब प्रोप है कार्बन की संख्या कितना है इसका 3, कार्बन की संख्या 3 हुआ। तो हाइड्रोजन के निकालना है तो क्या किए, उसमें जो भी कार्बन की संख्या है उसमें 2 से गुना करना है और गुना करने के बाद उसको 2 जोड़ भी देना है। तो 2 जोड़े 3 दूना 6 प्लस 2 8 हो गया। अब है ब्यूटेन, क्यों ब्यूट हो गया मेरा कार्बन की संख्या 4। अब एन क्या हुआ एल्केन का हुआ अनुलग्न, तो ब्यूट प्लस एन मतलब ब्यूटेन। तो ब्यूटेन कितना होगा कार्बन की संख्या 4, कार्बन की संख्या 4। तो क्या बताए जो भी कार्बन की संख्या उसमें 2 से गुना करना है, 4 दूना जो भी कार्बन की संख्या उसमें 2 से गुना करना है, तो 4 के गुना 2 से किए तो 4 दूना 8 और 2 जोड़ दिए 8 और 2 10। तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा 10। जब कार्बन के यदि पता हो गया तो हाइड्रोजन का निकल जाएगा। कार्बन के कहाँ से पता होगा, यहाँ से पता होगा कि कार्बन कहाँ, आपको पता है देखिए यहाँ प्रोप लगा है तो प्रोप आपको पता चला ना कि प्रोप कार्बन की संख्या 3 को कहते हैं, तो यहाँ कार्बन 3 लगा। यहाँ एथ लगा देखिए एथेन है यहाँ, तो एथ आपको पता चला, एथ कार्बन की संख्या 2 है तो यहाँ 2 लगा। अब पता करना है एन है, तो एन वाला आप समझ गए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है क्योंकि एल्केन का पढ़ रहे हैं। एन अनुलग्न क्या होता है एल्केन का, तो हम समझ गए CnH2n+2 इसका फॉर्मूला है। तो एन का मेरा 2 हुआ तो एच का निकालना है। तो जितना भी कार्बन की संख्या है मान लीजिए 2 है उसमें 2 से गुना किए तो 2 दूना 4 फिर उसमें 2 जोड़ दिए तो 6 हो गया। ब्यूटेन का निकल गया। इससे ऐसे पेंटेन का निकालते हैं, पेंट प्लस एन मतलब एल्केन का है। तो पेंट कार्बन की संख्या कितना है पेंट 5 मतलब कार्बन 5, कार्बन कितना हुआ 5। तो हाइड्रोजन की संख्या कैसे निकालेंगे, मान लीजिए जो भी कार्बन की संख्या क्या बताया आपको उसमें 2 से गुना करना है प्लस 2 जोड़ देना है। तो कार्बन की संख्या 5 था तो इसमें कितना से गुना करेंगे 2 से प्लस 2, तो 5 का पहाड़ा या तो 5 का टेबल बोले 2 बार होगा 2 टाइम्स होगा, तो 5 2 जा 10 हुआ प्लस 2 जोड़े तो 5 2 जा 10 प्लस 2 12। तो कार्बन का संख्या 5 है तो हाइड्रोजन का संख्या कितना होगा 12, क्योंकि 5 दूना 10 2 12। तो पेंटेन तक निकल गया। देखिए हेक्सेन, जो डायरेक्ट फॉर्मूला है मान लीजिए हेक्सेन लिखा, आपको नहीं पता कि एल्केन का है क्या, इसको पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले आप देखिए कि कार्बन की संख्या, तो यहाँ क्या है हेक्स, तो हेक्स आपको पढ़ा है कि हेक्स कितना होता है कार्बन की संख्या 6, हेक्स क्या है 6। यहाँ पेंट पढ़े तो कार्बन की संख्या 5 था, यदि यहाँ ब्यूट पढ़े तो कार्बन की संख्या 4 था। तो वहाँ हेक्स की बात है, कार्बन की संख्या कितना है 6, तो यहाँ आपको पता चल गया 6। अब देखिए एन है अंत में, तो एन है यानी एल्केन का है अनुलग्न। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, मतलब एन सी का एन लग गया लेकिन H2n+2 निकालना है, मतलब H का संख्या निकालना है। तो H का संख्या कैसे निकालेंगे एल्केन में, एल्केन में कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। जो भी कार्बन की संख्या है उसमें 2 से गुना करना है प्लस 2 जोड़ देना है। मान लीजिए 2 से गुना किए प्लस 2 जोड़ दिए तो 6 का पहाड़ा 2 बार, 6 का टेबल 2 बार, तो कितना हुआ 12 प्लस 2 मतलब यहाँ कितना हुआ टोटल 14। 6 दूना 12 और 2 14, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया 14। और यदि हेप्टेन का निकालना चाहें तो वो भी इजी है। तो हेप्टेन, तो हेप्ट क्या हुआ कार्बन की संख्या 7, तो कार्बन की संख्या ये 7 हुआ। कैसे, क्योंकि हेप्ट का बताया है कि कार्बन की संख्या कितना होता है 7। मान लीजिए कार्बन की संख्या 7, तो एन है, एन का आपको पता है कि एल्केन का है, एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला भी पता है CnH2n+2, CnH2n+2। तो एन यदि मेरा 7 है तो हाइड्रोजन की संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे दुगुना, जो भी कार्बन की संख्या उसमें 2 से गुना करेंगे। मान लीजिए 7 है कार्बन की संख्या, यहाँ 2 से गुना करेंगे, देखिए 2 से यहाँ गुना करेंगे प्लस 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा, यही तो बताया जो भी कार्बन की संख्या उसमें 2 से गुना करना है प्लस 2 जोड़ देना है। तो 7 का पहाड़ा 2 बार या तो 7 का टेबल 2 बार 2 टाइम्स, तो 7 2 14 प्लस 2 16 यानी 16, हाइड्रोजन की संख्या 16।
तो यहां तक आप एल्केन का जो भी, यहां तक कार्बन की संख्या 10 तक, यदि हेप्टेन हो गया, इसके बाद ऑक्टेन आएगा क्योंकि ऑक्टेन 8 हो गया, नॉन आ गया, नोनेन, डेकेन, तो आपको मात्र 3 निकालना हो, घर से आप निकाल सकते हैं। तो आप यहां तक समझ गए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। कार्बन की संख्या के बाद पहले बताया कि कार्बन की संख्या इतना है, 1 कार्बन 2 कार्बन के क्या बोलेंगे, और उसके बाद आपको बता दिए कि एल्केन का फॉर्मूला क्या है। तो बहुत इजी हो गया कि इस तरह आपको निकालना कि कोई भी नोमेनक्लेचर नामांकन मान लीजिए कि दे दिया एल्केन ग्रुप का है, तो वहाँ से आप कैसे निकालेंगे। इसके बाद आएगा एल्कीन ग्रुप का। एल्कीन ग्रुप होता क्या, आपको बता चुके हैं कि एल्कीन ग्रुप होता क्या। एल्कीन ग्रुप का मतलब होता है क्या है, वो कार्बन और एक कार्बन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कितना डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं एल्कीन। और अनुलग्न क्या हुआ, इन, उसका फॉर्मूला क्या होगा अभी बताते हैं, इसको इरेज करने के बाद। तो चलिए आप इसके बाद आपको बताते हैं कि जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच कितना डबल बॉन्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन। क्या बोलते हैं उसको, एल्कीन। क्या है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला CnH2n। इसका बहुत इजी फार्मूला है, आसान भी है बनाना। क्यों, क्योंकि अब चलते हैं जो कार्बन की संख्या लेकर बारी बारी से। पहला कार्बन की संख्या आपको पता है क्या होता है, मेथ, मेथ होता है। लेकिन यदि इससे लगाना चाहे, इसका अनुलग्न क्या हो गया, इन। क्यों, क्योंकि एल्क प्लस इन, तो यहाँ मेथिन हो जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि मान लीजिए कार्बन की संख्या कितना है, यहाँ 1 है, तो आपको लगेगा कि CH2। क्यों, क्योंकि कार्बन की संख्या उससे हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 गुना होगा। लेकिन ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आएगा कहाँ से, जब कार्बन की संख्या 1 है। जब कार्बन कार्बन की संख्या जब 2 है, तो कार्बन कार्बन के बीच तो वहाँ डबल बॉन्ड है। तो यहाँ कहाँ है डबल बॉन्ड, तो कार्बन की संख्या 1 ही है, तो डबल बॉन्ड आ कहाँ से रहा है, तो एग्जिस्ट कहाँ से करेगा, तो फार्मूला होगा ही नहीं। इसीलिए मेथिन का फार्मूला होता ही नहीं है, ये बात को जान लीजिए। तो यहाँ इसके बाद क्या होगा, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो CH2 आ रहा है, मात्र कार्बन की संख्या 1 है, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है, तब एल्कीन होता है। तो एल्कीन का यहाँ फार्मूला आएगा कहाँ से, मेथिन का फार्मूला आएगा कहाँ से, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ ही नहीं रहा है, केवल CH2, तो C तो 1 है। हम कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बता रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच 2 कार्बन आ रहा है ना, तो यहाँ कार्बन 2 कहाँ से आ रहा है, तो नहीं हो सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब देखिए मैथ के बाद क्या होता है, एथीन। क्यों, एथ, कार्बन की संख्या 2, तो यहाँ इन है ना, अंत में इसका इन ना होता है, देखिए इन है, इसका जो अनुलग्न होता है, जो बाद में लगने वाला होता है, इन है, तो एथीन है। तो एथीन का क्या हो जाएगा, एथ है मतलब कार्बन की संख्या 2 है, 2 है, इन है, तो क्या है, एल्कीन ग्रुप का है। तो एल्कीन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ से ध्यान से, CnH2n, मतलब जितना भी n होगा उसमें हाइड्रोजन की संख्या के दुगना कर देना है। मान लीजिए कार्बन की संख्या यहाँ 2 है, इजीली वे में समझिए पूरी आसान तरीके से कि मान लीजिए कार्बन की संख्या 2 है, तो होगा कितना हाइड्रोजन की संख्या, अरे भाई उसका दुगना होगा, 2 है तो उसका दुगना कितना होगा, 4 होगा, तो हाइड्रोजन की संख्या 4। बहुत ईजी है। मान लीजिए प्रोपिन ले रहे हैं, प्रोप क्या है, कार्बन की संख्या 3 है। जो भी कार्बन के नामांकन से पहले आपको बताया है कि मान लीजिए कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी कार्बन की संख्या उसको क्या बोलेंगे, 1 का बोले मेथ, 2 का बोले एथ, 3 का बोले प्रोप, 4 का बोले ब्यूट, 5 का बोले पेंट, 6 का हेक्स, एप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक्स, 7 8 9 10 का। तो इस तरह बोले। तो प्रोप बताया था क्या कि कार्बन की संख्या 3 है, तो कार्बन की संख्या यहाँ क्या लिए, 3 ले लिए। तो क्या बताएं, इन है, तो इन किसका है, एल्कीन का है। तो एल्कीन का क्या फॉर्मूला है, CnH2n, मतलब इन है, जितना भी कार्बन की संख्या है उसमें हाइड्रोजन की संख्या निकालना है, तो 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ 3 है, तो इसका दुगना क्या होगा,
3 है, दोगुना क्या होगा 6 होगा, 3 2 जा 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गया। प्रोपीन हो गया, इसके बाद क्या हो गया ब्यूटीन। तो ब्यूट क्या है, अरे कार्बन की संख्या 4 है, अभी तो आप पढ़े कार्बन की संख्या 4, तो क्या हुआ C4 हो गया। इसके बाद आपको पता क्या होगा इन है, इन क्या है भाई एल्किन ग्रुप का है, तो एल्किन ग्रुप का फॉर्मूला क्या है देखिए यहाँ देखिए CnH2n, यहाँ क्या है CnH2n, मतलब जितना भी कार्बन की संख्या है मान लीजिए 4 है, हाइड्रोजन का निकालना है तो उसको 2 गुना कर देना है, तो 4 है 2 कर देंगे तो 4 दूना 8, तो हाइड्रोजन की संख्या 8। अरे इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, ये तो बहुत ईजी ना है। मान लीजिए जितना भी कार्बन है की संख्या उसमें 2 गुना कर देना है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मान लीजिए 4 है तो 8, 3 है तो 6, 2 है तो 4, तो यहाँ पेंटीन लिखेंगे तो पेंट मतलब 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितना होगा भाई 5 दूना, मतलब 2 से गुना करना है, तो 5 दूना क्या होगा, सबको पता है कि 5 दूना 10 होता है, यानी हाइड्रोजन की संख्या 10। एक और लेते हैं हेक्सिन। हेक्सिन किसको बोलते हैं, हेक्स होता क्या है भाई, कार्बन की संख्या 6 है, उसी को तो बोलेंगे हेक्स। सी जो C6 हो गया, तो आपको पता चल गया। अब इन हो गया, इन हो गया एल्किन ग्रुप का, एल्किन ग्रुप का हो गया तो CnH2n, मतलब जो भी कार्बन की संख्या उससे 2 गुना, तो 6 है तो हाइड्रोजन कितना होगा इसका 2 गुना, मतलब 6 दूना 12, हाइड्रोजन की संख्या 12। तो यहाँ तक समझ गए कि हेक्सिन, इसके बाद आएगा हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन। तो बहुत इजी है वहाँ बनाना, क्योंकि आप ये समझ चुके इसका कंसेप्ट। तो जो अगला वीडियो आएगा, अगला लेक्चर, उसमें आपको पढ़ना है कि मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पढ़े, इसके बाद क्या आएगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें पढ़ेंगे एल्काइन का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका नामांकन बताएंगे, और उसी वीडियो में ये भी बताएंगे एल्काइल ग्रुप क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका नामांकन कैसे करेंगे। तो यहाँ तक इस वीडियो में बस इतना ही। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।